नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न में से कौन जीरो में निरूपित नहीं हो सकता। ये 4 पार्ट दे रहे हैं ए बी सी डी। इनमें से कौन सा जीरो में निरूपित नहीं हो सकता। देखिए 1 + 0 क्या होता है भैया, 1 ही होता है, तो ये जीरो में निरूपित नहीं हो रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं, 0 × 0 क्या होता है, 0 होता है, ये 0 बन गया। इसको देखते हैं, 0 बटे कुछ भी हो, 2 3 4 5 6 या कोई भी हमारी प्राकृत संख्या हो तो ये आंसर क्या बन जाता है, इसका 0 बन जाता है। आगे चलते हैं, 10 - 10 क्या हो गया, 0/2 हो गया। इसका मतलब भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है भाई, तो ये तीनों तो 0 में निरूपित हो गए हैं, लेकिन ए जो है आपका वो 0 में निरूपित नहीं हुआ। इसका आंसर 1 है। तो ये पहला क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है। ये दो पूर्ण संख्याएं हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, इनका गुणनफल क्या आ रहा है, 0 है। ठीक है भाई, पूर्ण संख्या होती क्या है, 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। कब गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या फिर दोनों ही 0 होनी चाहिए। यस, इसका आंसर है हाँ। एक या तो एक 0 होनी चाहिए या दोनों ही 0 होनी चाहिए। अपने उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मैं उदाहरण देता हूं, देखो कैसे। अगर मान लो यहाँ 5 है और यहाँ 0 के अलावा कुछ और है, 1 है, तो यह आंसर क्या आया, 1। 2 है 10, 3 है 15। मान लो यहाँ भी कुछ और कर देते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 3 6, नहीं आ रहा 0। हाँ, एक को अब 0 ले लो आप, बस चलिए इसको मैंने 0 ले लिया। 3 × 0 0, 5 × 0 0, और देखिए 15 × 0 0। तो एक 0 होनी जरूर चाहिए, एक हो या दोनों ही 0, 0 × 0 0। तो मैंने उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कर दी है कि इन पूर्ण संख्याओं में से एक या दोनों ही 0 होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, अब यहां पर दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका गुणनफल क्या आ रहा है, 1 आ गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें से एक या तो एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया मान लो यहाँ 5 और यहाँ ले लिया मैंने 3। मैंने कोई सी भी एक नहीं ली, कोई सी भी ली, दोनों अलग लिए, एक के अलावा लिए। तो 5 दिया 15, एक नहीं आया। मान लो मैं यहाँ 2 लिया, 5 दूनी 10, एक नहीं आया, तो बात नहीं बनी। चलो एक लेके देता हूं, एक पूर्ण संख्या 1, ये ले लिया, 5 एकम 5, अब भी एक नहीं आया। तो एक के आने से हमारी बात नहीं बन रही है। कब बनेगी, जब मैं दोनों संख्याएं, दोनों पूर्ण संख्याएं 1 लेता हूं। तो 1 एकम 1, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही पूर्ण संख्याएं 1 के बराबर होगी, तभी गुणनफल 1 आएगा। तो मैंने उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि मैंने पिछली एक्सरसाइज में कराई थी आपको। वितरण मतलब वितरण, फैलाना। ठीक है भाई, से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ए लेता हूं, ये वाला क्वेश्चन। वो है 728 × 101, ये है आपका। तो 728 की गुना जो है 101 की बजाय मैं करूंगा 100 + 1 से वितरण कर दिया। वितरण मतलब फैला दिया इसको, इसकी गुना इससे करूंगा जमा इसकी इससे करूंगा।
इस तरह। तो ये क्या जाएगा भाई, ये आ गया 72,800 प्लस ये आ गया 728। इनको जोड़ दूंगा, ठीक है भाई। 8 2 8 7 15 1 2 1 3 7, ये आंसर आ गया। इस तरह आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन प्रतिरूपों का अध्ययन कीजिए और अगले 2 चरण कीजिए। मतलब आगे क्या आएगा इसमें, देखिए इसको देखकर, पैटर्न है ये हमारा, पैटर्न को देखकर हम बताएंगे कि आगे क्या आएगा। देखो 1 गुना 8 किया, जिससे गुना कर रहा हूँ 1 से कर रहा हूँ, जमा 1 किया 9 आ गया, ठीक है। अब 1 तो था ही, एक साथ मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, 12 बना दिया। अब जो लगाया है उसी की जमा कर दिया यहाँ पर। 12 गुना 8 जमा 2 क्या हो गया भाई, 98। आगे चलते हैं 9 8, 9 के बाद क्या गया 8। आगे मैंने अब 1 2 के साथ 3 लगा दिया, गुना 8 किया, जो लगाया वही जोड़ दिया, और आंसर क्या आ गया मेरा, यहाँ 9 था, 9 8 9 8 7। आगे चलें 1 2 3 4 से गुना कर रहा हूँ 8 से, और जमा क्या किया, जो बढ़ाया मैंने 4 बढ़ा दिया, 4 से जमा कर दिया, बराबर क्या है मेरा 9 8 7 6। 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6। अब देखो आगे क्या करना मुझे, 1 2 3 4 5, 5 बढ़ा दिया मैंने भाई, तो जमा में किससे करनी पड़ेगी, 5 से। तो अब क्या आ जाएगा, देखो 9 8 7 6 था ही पहले, 5। इस 5 के लिए 5 नहीं आया, अभी ध्यान रखना, हम इसका अलग पैटर्न है, इसका अलग है। आगे देखो एक एग्जाम्पल और लो, 1 2 3 4 5 तो था ही, 6 बढ़ा दिया, गुना 8 जमा जो बढ़ाया है वो जमा किया, बराबर। अब क्या आएगा 9 8 7 6 5 4 और आ जाएगा, ठीक है। एक और देखिए आगे, तो आगे देखते हैं इस तरफ 1 2 3 4 5 6, 6 था यहाँ पर पहले भी, 6 के साथ क्या आएगा 7, गुना किससे करें 8 से, उरी गुना तो भाई 8, जमा जो बढ़ा है यहाँ पर 7 बढ़ा है, जमा 7, बराबर क्या आएगा भाई, ऊपर देखो 9 8 7 6 5 4 तक था ऊपर, अब क्या बढ़ गया 3। तो इस तरह ये प्रतिरूप थे हमारे, हमने 3 चरण निकाल दिए इसके आगे। तो आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट है। थैंक यू, धन्यवाद।